रात के ठीक 2:13 अनिकेत गहरी नींद में था। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा थी, जबकि खिड़की बंद थी। और तभी उसका फोन बजा। अनिकेत की आंखें खुल गईं। उसने स्क्रीन को देखा। उसका दिल अजीब तरीके से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने कॉल उठाया। हेलो हेलो। हल्की हल्की सांसों की आवाज आने लगी। हेलो, कौन है? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ वही धीमी और भारी सांसों की आवाज आ रही थी। अनिकेत ने फोन काट दिया। कैसे पागल लोग हैं, ये कोई टाइम है कॉल करने का? उसने खुद से कहा और फिर से लेट गया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली रात फिर वही समय, 2:13 फोन फिर बजा। इस बार अनिकेत तुरंत उठकर बैठ गया। उसकी आंखें सीधे फोन पर टिक गईं। इस बार उसके गले में जैसे कुछ अटक सा गया। ये कोई प्रैंक कर रहा है क्या? उसने खुद को समझाया और कॉल उठा लिया। हेलो। इस बार भी फिर वही सांसों की आवाज, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे वो सांसें उसके कान के बिल्कुल पास ली जा रही हों। देख भाई, तू जो भी है मजाक मत कर, वरना तुम कौन? तुम अगले हो। और फिर फोन कट गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अनिकेत का गला सूख गया था। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। ये क्या था? उसने तुरंत कॉल बैक किया। The number you are trying to call does not exist. ये क्या बकवास है? उसने फोन को घूरा, जैसे वो अभी जवाब दे देगा। उस रात अनिकेत ने लाइट ऑन करके ही सुबह होने का इंतजार किया। अगले दिन ऑफिस में भी उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसका दोस्त रोहन उसके पास आया। क्या हुआ भाई, ज़ॉम्बी की तरह क्यों लग रहा है? कल रात मुझे एक अजीब कॉल आया। कौन सा कॉल? अनिकेत ने पूरी बात बता दी। ओए, ये तो क्लासिक हॉरर प्रैंक है। कोई तुझे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तूने चेक किया प्रॉपर्ली? हाँ। तो फिर इग्नोर कर, ज्यादा मत सोच। लेकिन उस रात फिर वही हुआ। फोन बजा। इस बार अनिकेत ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आखिरकार उसने कॉल उठा लिया। कौन हो तुम? क्यों मुझे हर रात कॉल करते हो? याद है क्या? वो रात कौन सी रात? जब तुमने उसे मारा था? नहीं, मैंने... झूठ मत बोलो, मैंने सब देखा था। कमरे की लाइट अचानक ऑन ऑफ होने लगी। अनिकेत की सांसें तेज हो गईं। तुम कौन हो? सामने आओ। मैं तो हमेशा तुम्हारे पास था। और कॉल कट गई। अनिकेत पसीने में भीग चुका था। उसका दिमाग अब 5 साल पीछे जा चुका था। वो रात बारिश हो रही थी, सड़क सुनसान थी और वो खून। उसने अपना सिर पकड़ लिया। नहीं, ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन एक सवाल बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था। अगर ये प्रैंक है तो उस रात के बारे में इसे कैसे पता? उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की। कई वेबसाइट्स, कई एप्स पर कोशिश की,
लेकिन हर जगह एक ही जवाब। तभी उसकी नजर एक पुराने फोल्डर पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। 2019, वही साल। उसने फोल्डर खोला। उसमें उसके पुराने फोन का डेटा था जो उसने सालों पहले बैकअप किया था। उसने कांटेक्ट लिस्ट खोली। स्क्रॉल करते करते अचानक उसकी उंगलियां रुक गईं। उसकी आंखें फैल गईं। स्क्रीन पर एक नंबर था जिसके सामने लिखा था। ये तो उसने ध्यान से उस नंबर को देखा और उसका दिल जैसे रुक गया। वही नंबर जिससे हर रात 2:13 पर कॉल आ रही थी। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। फोन फिर से बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था। अनिकेत की सांस रुक गई। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। तुम कौन हो? मैं वही हूं। बकवास बंद करो। तुम कौन हो और मेरा नंबर तुम्हारे पास कैसे? क्यों, भूल गए? अनिकेत का गला सूख गया। उसकी आंखें कमरे के हर कोने में घूमने लगी। मैं कुछ नहीं भूला। तो फिर याद करो। अचानक फोन से अजीब सी घिसटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई गीली जमीन पर कुछ खींच रहा हो। अनिकेत के कानों में वो आवाज चुभने लगी। ये क्या है? वही जो तुमने उस रात किया था। अनिकेत का दिमाग फिर 5 साल पीछे चला गया। बारिश, अंधेरी सड़क और उसका दोस्त विक्रम। मैंने उसे नहीं मारा। झूठ। फोन से अचानक एक जोर की आवाज आई और फिर पानी में कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। बस करो। लेकिन आवाज रुकी नहीं। अब फोन से पानी टपकने की आवाज आने लगी। और उसी के साथ कमरे में भी कुछ अजीब होने लगा। अनिकेत ने नीचे देखा। उसके फर्श पर पानी की बूंदें गिर रही थीं। ये कैसे? उसने घबराकर ऊपर देखा। छत सूखी थी, लेकिन पानी उसके फोन से टपक रहा था। अनिकेत ने झटके से फोन दूर फेंक दिया और फिर फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उसमें एक वीडियो चलने लगा। अनिकेत डरते डरते पास आया। वीडियो में एक अंधेरी सड़क दिख रही थी। बारिश हो रही थी। कैमरा हिल रहा था, जैसे कोई भागते हुए शूट कर रहा हो। नहीं। अनिकेत के होंठ कांपने लगे। वीडियो में अचानक विक्रम दिखाई दिया, भीगा हुआ, डरा हुआ। अनिकेत, रुक, सुन तो। वीडियो में अनिकेत खुद भी था। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी। ये नहीं हो सकता। तूने मुझे धोखा दिया। मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। लेकिन अनिकेत नहीं रुका। उसने पूरी ताकत से रॉड घुमाई। विक्रम जमीन पर गिर गया। अनिकेत की सांसें तेज हो गईं। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। वीडियो में विक्रम तड़प रहा था। प्लीज मुझे अस्पताल ले चल। लेकिन अनिकेत ने चारों तरफ देखा और फिर उसे घसीटकर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे की तरफ ले गया। नहीं, नहीं। अनिकेत पीछे हट गया। अनिकेत ने डरते हुए फिर स्क्रीन की तरफ देखा। वीडियो में उसने विक्रम को पानी में धकेल दिया।
विक्रम हाथ पैर मारता रहा। धीरे धीरे उसकी हरकतें कम हो गई और फिर सब शांत। वीडियो यहीं खत्म नहीं हुआ। कैमरा धीरे धीरे नीचे झुका और पानी के अंदर कुछ हिला। अनिकेत की आंखें फट गईं। पानी के अंदर विक्रम की आंखें खुली हुई थीं। तुम अगले हो। फोन की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनिकेत पीछे हट गया। ये कैसे रिकॉर्ड हुआ? उसे याद था, उस रात वहां कोई नहीं था। कोई कैमरा नहीं, ना कोई गवाह। तो फिर ये वीडियो किसने बनाई? तभी उसके पीछे से पानी टपकने की आवाज आई। अनिकेत धीरे धीरे पलटा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कमरे के कोने में जहां पहले कुछ नहीं था, अब फर्श गीला था और उस गीलेपन के बीच पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई गीले पैरों से धीरे धीरे चल रहा हो। अनिकेत की सांस अटक गई। उसकी तरफ आ रहे थे। कौन है? ये सच नहीं है, ये मेरा वहम है। लेकिन तभी उसके बिल्कुल सामने एक आखिरी निशान बना और वहीं पानी इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे उस पानी से कुछ ऊपर उठने लगा। अनिकेत की आंखें डर से फैल गईं। वो एक हाथ था, नीला, सूजा हुआ और भीगा हुआ। फोन अपने आप फिर बजने लगा। स्क्रीन पर फिर वही नंबर। अनिकेत कांपते हुए पीछे हट गया। फोन अपने आप उठ गया, जैसे किसी ने उसे हवा में पकड़ लिया हो और स्पीकर ऑन हो गया। अब याद आया? अनिकेत की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने गलती की। गलती या हत्या? कमरे की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और अचानक पूरा कमरा पानी से भरने लगा। पानी उसके पैरों तक आ गया था। पूरे कमरे में बदबू फैल गई। कमरा अब पूरा पानी से भर चुका था। अनिकेत की कमर तक ठंडा, सड़ा हुआ पानी आ चुका था, जिसमें एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। उसके सामने विक्रम खड़ा था। नहीं विक्रम, प्लीज। दर्द याद है? मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं गुस्से में था। गुस्सा? तो अब मैं भी गुस्से में हूं। अचानक कमरे की दीवारें गायब होने लगी। पानी चारों तरफ फैल गया और कुछ ही सेकंड में अनिकेत ने खुद को उसी जगह पर खड़ा पाया। वही अंधेरी सड़क, वही बारिश, वही रात। उसकी सांस रुक गई। मैं फिर से? उसने नीचे देखा। उसके हाथ में फिर वही लोहे की रॉड थी। नहीं, ये फिर से नहीं होगा। तभी सामने से विक्रम दौड़ता हुआ आया। अनिकेत रुक। वही दृश्य, वही पल। अनिकेत के कानों में अचानक फोन की आवाज गूंजी। अनिकेत ने रॉड फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ खुद ब खुद उठ गए। नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। रॉड फिर विक्रम के सिर पर पड़ी। विक्रम गिर गया। नहीं, प्लीज मुझे बचा ले। विक्रम ने फिर वही शब्द बोले। अनिकेत घुटनों के बल गिर गया। इस बार मैं तुझे बचाऊंगा, कसम से। उसने विक्रम को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी फोन की आवाज फिर गूंजी। तुम सच में बदल सकते हो?
अनिकेत रुक गया। उसकी सांस तेज हो गई। हाँ हाँ, मैं बदल चुका हूँ। तो साबित कर। अचानक सड़क के किनारे वही गहरा पानी दिखाई दिया, लेकिन इस बार उस पानी में विक्रम की जगह अनिकेत खुद दिखाई दे रहा था। वो डूब रहा था, मदद मांग रहा था। ये क्या? एक ही बचेगा। अनिकेत समझ गया, या तो वो या विक्रम। उसने विक्रम की तरफ देखा। वो अब भी जमीन पर पड़ा था। वो मर रहा था। प्लीज मुझे बचा ले। एक ही बचेगा। इस बार मैं सही करूंगा। उसने रॉड उठाई, लेकिन इस बार उसने विक्रम की तरफ नहीं, अपने ही सिर की तरफ उठाई। फोन अचानक चुप हो गया। बारिश रुक गई। समय जैसे थम गया। ये मेरी सजा है। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ सेकंड बाद फोन की स्क्रीन फिर जली। समय 2:13।